हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आज बच्चों हम लोग अपने थर्ड वीडियो में रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के एक्सरसाइज करेंगे। इस चैप्टर की हम लोग आज एक्सरसाइज करेंगे। आपको रिमाइंडर थ्योरम भी बता दिया गया है और फैक्टर थ्योरम भी बता दिया गया है। ठीक है, आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखिए। When x cube plus 2x square minus kx plus 5 is divided by x minus 3, the remainder is 7. Find the value of k. k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आपको बता दिया है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हमारा डिवाइज़र क्या है, ये देखिए। तो डिवाइज़र हमारा क्या है, x माइनस 3। और f ऑफ x क्या है हमारा, f ऑफ x है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 लिखा हुआ है। देखिए क्या करना है हमें, रिमाइंडर बोला है 7, तो k का वैल्यू, इस k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे k की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिवाइज़र दिया है तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो डिवाइज़र को क्या करते हैं, जो भी डिवाइज़र होता है इसको 0 से इक्वेट करते थे हम लोग और x की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। कितनी आ गई, 3 आ गई। जो भी x की वैल्यू आई तो रिमाइंडर कैसे पता करते थे हम लोग। तो रिमाइंडर पता करने का तरीका क्या था, जो भी x की वैल्यू आई उसको फंक्शन में हम लोग रख देते थे। f ऑफ 3 फाइंड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर आ गया। लेकिन रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन है, क्या दिया है, 7 दिया है। दैट मीन्स, ठीक है, दैट मीन्स f ऑफ 3 इज इक्वल टू 7। अंडरस्टूड। f ऑफ 3 क्या है हमारा, 7 है। f ऑफ 3 का मतलब जो भी फंक्शन है वहां पर x के प्लेस पर 3 पुट कर देना है। तो 3 पुट कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये 3 क्यूब हो जाएगा। 3 यहाँ पुट करेंगे प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, माइनस के इंटू 3 प्लस 5, ठीक है, पूरा फंक्शन लिख दिया एज इट इज, इक्वल टू 7। अंडरस्टूड। तो देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए जल्दी से। हाँ तो बच्चों, तो देखिए ऐसे लिख लिया हम लोगों ने। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, के की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ गया, 27 आ गया, प्लस 9 2 18 हो गया, माइनस 3k हो गया, प्लस 5 इक्वल टू 7 हो गया। अंडरस्टूड। तो जितने भी इसको ऐड कर लीजिए नंबर्स को, 27 और प्लस 18 और 5 कितना हो गया, 23 हो गया, माइनस 3k इक्वल टू 7। 23 और 27 कितना हो गया, 50 हो गया, 50 माइनस 3k इक्वल टू 7। 50 को ट्रांसफ़र कर लीजिए आप, तो देखेंगे आप 50 माइनस 3k इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, और माइनस 3k इज इक्वल टू 7 माइनस 50 हो गया, माइनस 3k इज इक्वल टू माइनस का 43 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल टू 43 अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ k। इस तरह से आप k की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अंडरस्टूड। देखिए सबसे पहले क्या किया था, क्या बोला था, k की वैल्यू फाइंड करिए। x माइनस 3 इस फंक्शन का डिवाइज़र है। तो आपने क्या किया, जो भी डिवाइज़र होता है उसको सबसे पहले क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं और x की वैल्यू फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, ऐसे x की वैल्यू फाइंड हो गई। और रिमाइंडर कैसे पता करते हैं, जो भी x की वैल्यू आती है उसको फंक्शन में रख देते हैं। ठीक, वही काम किया यहाँ पर। f ऑफ 3 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। और f ऑफ 3 क्या है, ऑलरेडी गिवन है, 7 है, ऑलरेडी दिया हुआ है, f ऑफ 3 7 है। तो f ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, जो भी फंक्शन है वहाँ पर x की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमने पुटअप कर दिया है और इक्वल टू 7 लिखा हुआ है। इसको पूरा सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आपको k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अंडरस्टूड। देखिए नोट इट डाउन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। हाँ तो बच्चों देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। इस क्वेश्चन में क्या दिया, व्हेन दिस फंक्शन इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2 द रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। x माइनस 2 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, k आता है। तो k का वैल्यू क्या होगा। सेम प्रोसेस देखिए सॉल्व करेंगे हम लोग उसको अभी। तो डिवाइज़र क्या हमारा, डिवाइज़र्स को सबसे पहले क्या करते थे हम लोग,
डिवाइजर को 0 से इक्वेट करते थे, दैट मीन्स x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, योर x विल बी व्हाट 2, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद रिमाइंडर कैसे फाइंड करते थे, तो रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका था क्या था, f ऑफ 2, फंक्शन में जो भी वैल्यू आएगी x की उसको रख देना है। तो लेकिन आपका रिमाइंडर ऑलरेडी गिवन, द रिमाइंडर इज k, दैट मीन्स f ऑफ 2 इज इक्वल टू योर k, बोला ना रिमाइंडर k है, तो रिमाइंडर k दैट मीन्स ये भी रिमाइंडर है, f ऑफ 2 निकलेगा रिमाइंडर, तो क्या आएगा, बोला f ऑफ 2 इज इक्वल टू k हो जाएगा। तो f ऑफ 2 कैसे पता करेंगे, जो भी फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 की वैल्यू फाइंड कर देंगे, ठीक है, 2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट करिए, 2 क्यूब हो गया -3 इंटू 2 स्क्वायर हो गया प्लस के एक्स प्लस के इंटू 2 माइनस 2 इक्वल टू के, कितना हो गया 8 हो गया, 4 3 12 हो गया प्लस 2k माइनस 2 इक्वल टू के। सॉल्व करिए इसको, कितना आ जाएगा 8 और -2 -14 प्लस 2k इज इक्वल टू के, ठीक है, कितना आ जाएगा ये माइनस का 6 हो जाएगा प्लस 2k इक्वल टू के को उधर भेजिए, 2k माइनस k इज इक्वल टू 6 और k विल बी इक्वल टू 6, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। बात समझ आ रही बच्चों? तो बच्चों ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करिए, पॉज करने के बाद इसको नोट करिए। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दूसरे टाइप का, ओके। हाँ बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b। बोल रहा है कि x प्लस 2 x प्लस 3 आर द फैक्टर्स, बोला ये दोनों जो हैं इस पॉलिनोमियल के फैक्टर हैं। तो फैक्टर है इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना आएगा, अगर x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे उसको तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, बिकॉज बोल रहा है फैक्टर है, फैक्टर है इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। तो x प्लस 3 ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट मीन्स जो भी इससे भी डिवाइड करेंगे अगर इस पॉलिनोमियल को तो भी आपका रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसी फंडा को आपको यहाँ पर लगाना है और a और b की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए तो क्या लिखेंगे, सिंस x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ओके। तो f ऑफ x क्या, तो x प्लस 2 को आप जब 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या निकलेगी -2 आएगी, दैट मीन्स जो x की वैल्यू पुट करेंगे फंक्शन में दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि क्या बोल रहा है x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ फंक्शन, ठीक है। x प्लस 2 जब फैक्टर है तो इसका मतलब वो क्या है, उसका रिमाइंडर क्या निकलेगा 0 निकलेगा, तो दैट मीन्स f ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। आप इसी को अप्लाई करते हैं, इसको कहाँ रखेंगे, अपने पॉलिनोमियल में रख देंगे। देखिए 2 -2 का क्यूब हो जाएगा प्लस a इंटू -2 स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 माइनस b इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 8 टू द 16 -16 प्लस 4a हो जाएगा -14 हो जाएगा माइनस b इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 14 और 16 कितना हो जाएगा 4a माइनस b 20 माइनस का 30 इक्वल टू 0। इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, अंडरस्टूड। तो इस जिस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन निकली उसी तरह से हम लोग दूसरी इक्वेशन भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए x प्लस 2 जिस तरह से हमारा फैक्टर था उसी तरह से हमारा x प्लस 3 भी फैक्टर है। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ x प्लस 3 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ f ऑफ x, देयरफॉर क्या हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिखा हमने, x की वैल्यू क्या आ गई -3 एंड f ऑफ -3 इक्वल टू 0। f ऑफ -3 क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, क्यों लिखा, क्योंकि जो भी रिमाइंडर आएगा वो 0 के इक्वल आएगा क्योंकि फैक्टर है। अब यहाँ पर अप्लाई करके देख लेते हैं इसी को सेम फंक्शन में। तो 2 इंटू
क्या रखना है हमें, -3 रखना है। क्या बोल रहा है, एफ ऑफ -3 इक्वल टू 0, ठीक है। दैट मीन्स तो 2 इंटू -3 क्यूब प्लस a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 माइनस बी इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा, 27 टू ज़ा 54 माइनस का और प्लस का हो जाएगा 9a माइनस 21 माइनस बी इक्वल टू 0। तो 9a माइनस बी ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, माइनस का 75 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गई बात, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे देखते हैं। तो इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे हम लोग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को। तो क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था, 4a माइनस बी इक्वल टू 30 लिख लीजिए। तो -30 को उधर ले आएंगे तो 30 आ जाएगा। तो 9a माइनस बी इक्वल टू क्या, 75। दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए कैंसिल हो जाए इफ़ यू सब्ट्रैक्ट इट, ठीक है। सॉल्व तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, -5a इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 45। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45, a की वैल्यू 45/5। तो a विल बी व्हाट, 5 9 45, a इज़ 9। अंडरस्टूड। तो a की वैल्यू 9 आ गई। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो a की वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड या फिर फर्स्ट में पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, 4a माइनस बी इक्वल टू 30 था। तो यहाँ पर a की वैल्यू 9 पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 9 माइनस बी इक्वल टू 30, 4 9 ज़ा 36 माइनस बी इक्वल टू 30, माइनस बी इक्वल टू 30 माइनस 36 माइनस बी इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 6। तो b की वैल्यू 6 आई और a की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आई। तो आंसर क्या हो गया हमारा, तो आंसर क्या निकला, a इज 9, b इज 6। दिस इज द आंसर। इसको नोट कर लीजिए, इसको ध्यान से देखिए। दो इक्वेशन बना था इसमें। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, x+2 x+3 इसके फैक्टर हैं। तो दैट में x+2 फैक्टर होगा, तो x+2 को इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू निकाली। फिर तो रिमाइंडर कैसे, रिमाइंडर क्या होगा, f ऑफ -2 रिमाइंडर होता है, तो फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या है, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। तो f ऑफ -2 विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने -2 को फंक्शन में रख करके एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। उसी तरह x+3 भी फैक्टर था, तो इसका भी रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ से एक और इक्वेशन हम लोगों ने निकाल ली। और फिर क्या किया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए कहाँ आपको सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू आ गई 9 और a की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया। आप सेकेंड इक्वेशन में भी रख सकते थे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में रखा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। इस तरह से a 9 और b 6 आ गया, ठीक है। इसको समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल थर्ड वाले के जैसा ही है ये भी क्वेश्चन। इफ़ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। यहाँ पर भी a और b की वैल्यू आपको फाइंड करना है। और ये बताया गया है कि x+1 और x-2 क्या है, फंक्शन के फैक्टर हैं। तो फंक्शन क्या दिया हमारा, फंक्शन जो दिया हुआ है वो x³ + ax² - bx - 6 ये फंक्शन दे रखा हुआ है। तो देखिए पहला डिवाइज़र क्या था, पहला फैक्टर क्या था, x+1। तो क्या लिखेंगे, सिंस x+1 इज द फैक्टर ऑफ f of x,
देयरफॉर x प्लस 1 क्या है, इक्वल टू 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 एंड f ऑफ -1 विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि फैक्टर है इसलिए रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो -1 पुट करते हैं फंक्शन में, ये फंक्शन हमारा था, इसमें पुट करते हैं -1, यानी कि -1 क्यूब प्लस a इंटू -1 स्क्वायर माइनस b इंटू -1 -6 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, ये -1 का क्यूब क्या होगा, 1 हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, ये प्लस का b हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स a प्लस b, और ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी 1, सॉरी ये -1 -6 कितना हो जाएगा, -7 इक्वल टू 0। अंडरस्टूड। तो a प्लस बी -7 इक्वल टू 0, इट इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो सिमिलरली, ठीक है, तो ऑल्सो क्या लिखेंगे, ऑल्सो x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो क्या करेंगे, x माइनस टू इक्वल टू 0 लिखेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, x की 2 आ जाएगी, दैट मीन्स f ऑफ 2 जो आएगा वो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। तो फंक्शन में 2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि 2 क्यूब प्लस a इंटू 2 स्क्वायर माइनस b इंटू 2 -6 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4a हो जाएगा, -2b -6 इक्वल टू 0। तो 4a माइनस 2b 8 -6 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रही, तो डिवाइड कर दीजिए, ये 2a हो जाएगा, -b हो जाएगा, +1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो 2a - b इक्वल टू -1, इट इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन को हम अब सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे हम लोग आगे सॉल्विंग, क्या लिखेंगे, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 7 लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल टू 7 लिखेंगे, और दूसरे इक्वेशन में क्या लिखेंगे, 2a माइनस बी इक्वल टू -1, और इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए दोनों का यहाँ सेम है, तो हम लोग इसको ऐड करेंगे, साइन डिफरेंट है क्योंकि ये कैंसिल हो गया, ये 3a हो गया, 3a इक्वल टू 6 हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/3, दैट इज़ 2 आ गई a की वैल्यू। और b की वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू क्वेश्चन 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, a प्लस बी इक्वल टू 7, तो a की वैल्यू 2 आई, प्लस b इक्वल टू 7, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो a आपका 2 आया और b आपका क्या आ गया, 5 आ गया, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अंडरस्टूड। तो इसको समझ लीजिए कैसे, क्या बिल्कुल थर्ड वाला क्वेश्चन है, उसी का रिपीटिशन है, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए।